वेलकम डिफेंस एस्पिरेंट टू माय चैनल द मिलिट्री माइक। गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे मॉक टेस्ट पेपर फोर्थ फॉर हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रिटन एग्जाम 2022। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में कोशिश की गई है कि जो जैसे आपका रीजनिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इन सभी को जो है वो हिंदी इंग्लिश बोथ में रखा जाए, ताकि मतलब हिंदी में रखा जाए ताकि इंग्लिश तो ऑब्वियसली समझ आएंगे क्योंकि मैं कहूँगा तो समझ जाओगे, बट कुछ का इशू था कि उनको इंग्लिश समझ नहीं आ रही थी। तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। बट उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको बता देता हूँ आपको, जो पिछली वीडियोस में कुछ ग्लिच आए थे जिनके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है साइंस का, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी स्प्लीन, ठीक है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। एंड एंटोनियम फॉर ब्रिलियंट इज डल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, साइंस का क्वेश्चन है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी इज स्प्लीन, सेकेंड इज एंटोनियम ऑफ ब्रिलियंट इज डल, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। ओके। एंड गाइज, मॉक टेस्ट पेपर्स फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंस्टाग्राम द मिलिट्री माइक अंडरस्कोर यूट्यूब, वहाँ पर आपको जो है न्यूज़ फीड मिलती रहती है रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। एंड उसको मॉर्निंग और इवनिंग में क्वेश्चंस रखे जाते हैं, क्विज के क्वेश्चन बताए जाते हैं, एक एक क्वेश्चन अपलोड किया जाता है। तो आप खुद ही हिसाब लगा लो, अगर 30 डेज अगर आप रेगुलरली उस देखते रहोगे वहाँ से, तो 60 क्वेश्चन बन जाते हैं। यानी आपका एग्जाम आने से पहले आपके अप्रॉक्सीमेटली अगर अगर हम 2 महीने लगा के चले, 120 क्वेश्चन तो वहीं से हो जाएंगे अगर आप उसे वहाँ से फॉलो करें तो। ओके गाइज, सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, द मिलिट्री बैग अंडरस्कोर यूट्यूब का, वहाँ से आप देख सकते हैं। एंड जो भी आपका यहाँ पे स्कोर रहेगा इस मॉक टेस्ट पेपर में, आपने नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। एंड बाकी वीडियोज़ को भी चेकआउट करें जिसमें सैलरी, ट्रेनिंग क्राइटेरिया क्या है, मेडिकल एग्जामिनेशन कैसे होता है, ये पूरा प्रोसेस बताया गया है। ओके गाइज, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, H5N1 इज अ डैश। H5N1 क्या है? स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, इन्फ्लुएंजा, नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बर्ड फ्लू। ये पिछले पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट है। बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, इन दोनों के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ओके। सेकेंड इज हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, मार्स, वीनस, मर्क्यूरी, जुपिटर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वीनस। इंपॉर्टेंट, सोलर सिस्टम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा साइंस के लिए। विच लेंस इज यूज इन टेलीस्कोप? Which lens is used in telescope? Convex lens, concave, wide telephoto, medium telephoto. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कॉन्वेक्स लेंस। मैंने आपको कहा था कि लेंस के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। फोर्थ इज लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, स्टेप्स, टिबिया, फिबुला, फीमर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, फ्यूमर। फ्यूमर जो है सबसे बड़ी बोन होती है। इसमें एक और क्वेश्चन बन के निकलता है कि स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी कौन सी है। ओके। नेक्स्ट इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या है? NaHCO3, Na2HCO, NaHCO2, NaH2CO। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, NaHCO3। बेकिंग सोडा, ये जो केमिकल फॉर्मूलाज हैं बेकिंग सोडा का, काफ़ी बार रिपीट हुआ है और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आने के। SI यूनिट ऑफ प्रेशर, मैंने आपको कहा था कि यूनिट भी पूछी जाती हैं। SI यूनिट ऑफ प्रेशर, न्यूटन, पास्कल, महो, ओम। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पास्कल। पेनिसिलिन डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट हुक, लुइस पास्चर, एडवर्ड जेनर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। विच इज वॉलेटाइल मेमोरी, रोम, ईपीरोम, फ्लैश मेमोरी, रैम सॉरी, रोम, ईपीरोम, फ्लैश मेमोरी, रैम। वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल, ये दो कंपोनेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, सॉरी, इनपुट आउटपुट हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल मेमोरीज, इनके बारे में पता होना चाहिए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, रैम। नेक्स्ट है हमारे पास मैथमेटिक्स, जो कि हिंदी में रखी गई है इस बार। ए के कोण 1:2:3 के अनुपात में है, तो दिए गए अनुपात के लिए सही त्रिभुज का चुनाव करें। यहां पे क्वेश्चन ऐसे, ट्रायंगल के कोण 1:2:3 के अनुपात में है, तो दिए गए अनुपात के लिए सही त्रिभुज, सही ट्रायंगल का चुनाव करें। कौन से वाला सही होगा?
समबाहु, विषमबाहु, समकोण, अधिक कोण? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, समकोण। एक पिता तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 126 वर्ष है। 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु क्रमशः 7:4 के अनुपात में थी। 7 वर्ष पश्चात पिता पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा? 23:19, 17:11, 27:20, 34:23। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 17:11। नेक्स्ट इज 10 क्रमागत संख्याएं दी गई हैं। मध्य में दी गई दो संख्याओं का औसत 13.5 है, तो प्रथम 6 संख्याओं का योग क्या होगा? 65, 59, 80, 69। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 69। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन। पी एक मेज को 16 दिन में बना सकता है, जबकि क्यू उसे 20 दिन में बना सकता है। क्यू ने कार्य आरंभ किया तथा उस कार्य को 5 दिन तक किया। शेष कार्य पी कितने दिन में पूरा कर सकेगा? 10, 12, 15, 18। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 12। नेक्स्ट है हमारे पास, एक नाव 14 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तथा 16 किलोमीटर धारा के अनुकूल दूरी 9 घंटे में तय करती है। वह 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तथा 40 किलोमीटर धारा के अनुकूल दूरी 11 घंटे में तय करती है। स्थिर जल में नाव की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटे में स्थिर जल में नाव की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है? ऑप्शन आपके पास 2, 3, 4, 5। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 5। नेक्स्ट है हमारे पास 14th क्वेश्चन। 4,000 की राशि साधारण ब्याज से 6 बरस में 7,000 हो जाती है। यदि ब्याज की दर स्वयं का दोगुना हो जाए तो 6 बरस पश्चात राशि क्या होगी? 8,500, 9,000, 8,000, 10,000। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 10,000। 15th क्वेश्चन है, क कोट का अंकित मूल्य क्रय मूल्य का दोगुना है। 36% लाभ कमाने के लिए छूट का मान प्रतिशत में क्या होना चाहिए? क कोट का अंकित मूल्य क्रय मूल्य का दोगुना है। 36% लाभ कमाने के लिए छूट का मान प्रतिशत में क्या होना चाहिए? 32, 23, 34, 36। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 32। 16th क्वेश्चन है हमारे पास, 39 वस्तुओं का बिक्रय मूल्य 42 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? 8.33, 7.69, 9.09, 11.33। ऑप्शन आपके पास 8.33, 7.69, 9.09, 11.33। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 7.69। ये था आपका साइंस और मैथ। आप वीडियो को पॉज करके मैथ जो है दोबारा से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद ही आंसर पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है? अपना स्कोर नोट करते रहना, वीडियो को पॉज करके आप अपना स्कोर नोट करते रहें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, जिससे मुझे ये तो पता चले कि व्यूअर्स का कितना स्कोर अभी तक चला हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास हिंदी। ओखली में सिर दिया तो मूसलों के क्या डर का अर्थ है? ओखली में सिर दिया तो मूसलों के क्या डर का अर्थ है? मूर्ख के साथ मित्रता करने पर हानि ही होती है। मुसीबतों से घबराना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। ओछे व्यक्ति किसी को लाभ नहीं पहुंचा सकते। कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहन करने ही पड़ते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारे पास, जैसी वह ब्यार पीठ तक तैसी दीजे का अर्थ है समय का रुख देखकर काम करते रहना चाहिए। राजनीति में दल बदल करते रहना चाहिए। ऐसा काम करना चाहिए जिससे संकट में ना फंस जाए। पवन की तरह कभी शीतल और कभी उष्ण होना चाहिए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, समय का रुख देखकर काम करते रहना चाहिए। गुड़ गोबर करने का अर्थ है अच्छी चीज को बुरा करना, कहना,
बनाया काम बिगाड़ना, अच्छा और बुरा मिलना, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बनाया काम बिगाड़ना। न न तीन में न तेरह में का अर्थ है, न तीन में न तेरह में अर्थ का अर्थ है। वो कहते हैं ना, न तीन में न तेरह में, इसका क्या अर्थ है? बहुत उपयोगी होना, नष्ट कर देना, बुद्धिहीन होना, किसी काम ना आना। डी इज द राइट आंसर, किसी काम का ना होना, सॉरी, किसी काम का ना होना। नेक्स्ट इज कान काटना, मुहावरे का अर्थ है कटखना होना, चतुर होना, मूर्ख होना, विनम्र होना। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, चतुर होना। नेक्स्ट है हमारे पास, वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। इस वाक्य का बिना अर्थ बदले निम्नलिखित में कौन सा नकारात्मक वाक्य उपयुक्त होगा? वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। उसके समान उसकी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। प्रतिभा में वह अपनी कक्षा के किसी छात्र से कम नहीं है। अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली छात्रों में उसकी गिनती नहीं होती। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, उसके समान उसकी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? मैं कहता हूं कि तुम भोपाल जाओ। लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई। मैं चाहता हूं कि आप यहीं रहें। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। घनिष्ठ की शुद्धि उत्तरावस्था है घनिष्ठतर, घनिष्ठतम, घनिष्ठतर, घनिष्ठतम। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, घनिष्ठतर। संबंध कारक का चिन्ह है मैं, पर, के लिए, रा रे री, से। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रा रे री। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में बिकारी शब्द कौन सा है? आज, यथा, परंतु, लड़का। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, लड़का। नेक्स्ट है हमारे पास, मुख का विलोम शब्द है हास, शाप, गौण, बाचाल। डी इज द राइट आंसर, बाचाल। अर्याधीन का विलोम शब्द है नूतन, नव्य, प्राचीन, नवीन। प्राचीन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। फूल का पर्यायवाची नहीं है, जो फूल का पर्यायवाची नहीं है। सुमन, कुसुम, पुष्प, तनुजा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, तनुजा। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है भास्कर, रवि, दिवाकर, सुधाकर। डी इज द राइट आंसर, सुधाकर। दूर की सोचने वाला के लिए एक शब्द है जो दूर की सोचने वाला है दूरगामी, दूरदर्शी, दूरदर्शी, भविष्यवक्ता, सूक्ष्म दृष्टा। ऑप्शन नंबर बी, दूरदर्शी इज द राइट आंसर। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है वसुंधरा, माता, जननी, वीर प्रसू। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी, वीर प्रसू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास इंग्लिश। आपने एरर डिटेक्ट करना है। ऑफ द टू सॉल्यूशन द सेकेंड वॉज डेफिनेटली बेटर, नो एरर। ऑप्शन आपके पास कौन से वाला है इसमें से आप देखिएगा। ऑफ द टू सॉल्यूशन द सेकेंड वॉज डेफिनेटली बेटर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, डेफिनेटली बेटर। राम गेव मी डैश 1 rupee नोट। राम गेव मी डैश 1 rupee नोट। एन, द, एट। ऑप्शन नंबर ए, राम गेव मी अ 1 rupee नोट। 35th क्वेश्चन हमारे पास, आई हैव कम टू
know that his father has died 3 days ago. I have come to know that his father has died 3 days ago. So the right answer is option number C. His father has died. Synonyms. Profane. Profane का synonym. Assert, benefit, lengthen, discreet. Right answer is option number D. Discreet. 37th का insolvent का synonym. Flourishing, bankrupt, soluble, opprobrious. Right answer is option number B. Bankrupt. Antonyms. Base, base का antonym. Climax, height, top, roof. 38th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टॉप. डेंसिटी, डेंसिटी का एंटोनियम. रेयरिटी, इंटेलिजेंस, क्लैरिटी, ब्राइटनेस. ऑप्शन नंबर ए, रेयरिटी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है हमारे पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. अ स्टेटमेंट दैट कैन हैव अ डबल मीनिंग. वर्बोस, एम्बिवेलेंट, एपिग्राफ, एम्बिजियस. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ambiguous. Science of plants. Zoology, geology, anthropology, botany. Right answer is option number D, botany. Use the appropriate word. Dash an accident, the train will arrive in time. Despite, accepting, besides, bearing. Option number A is the right answer, despite. Despite an accident, the train will arrive in time. नेक्स्ट हमारे पास ही इज लाइक अ बॉडी विदाउट सोल, एन आई विदाउट लाइट और फ्लावर विदाउट डैश. स्मेल, फ्रेग्रेंस, पेटल, कलर. यहां देखिए आपने देखना है ही इज लाइक अ बॉडी विदाउट सोल, जिस्म के बिना जान, एन आई विदाउट लाइट, आंख के बिना रोशनी, फ्लावर के बिना फ्रेग्रेंस. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, फ्रेग्रेंस. ये रहा आपका क्लोज टेस्ट. At the time, the White House was as serene as a resort hotel out of season. The corridors were dash in the various offices. Dash grey men on waistcoats talked to one another in low-pitched voices. The only color, curiously enough, was provided by President Eisenhower himself. Apparently, his dash was easily set off. He scolded when he dashed the corridors. यहां पे आपने फिल करना है, जैसे 44th का दिया हुआ है कि फर्स्ट में क्या फिल होगा. द कॉरिडोर्स वर डैश. तो यहां पे ऑप्शन आपके पास स्ट्राइकिंग, होलो, एम्प्टी, वाइट. 44th का राइट आंसर है एम्प्टी. तो यहां बनेगा द कॉरिडोर्स वर एम्प्टी. नेक्स्ट है हमारे पास क्वाइट, फेडेड, लाउड, स्टेंटोरियन. सो यहां पे हमारा राइट आंसर है 45th का, वो है ए, क्वाइट. तो यहां बन जाएगा in the various offices, quite grey men on waistcoat talk to one another in low-pitched voices. Next है laughter, curiosity, humor, temper. तो 46 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, टेम्पर. तो यहां बन जाएगा in low voices, the only color or color curiously enough was provided by President Eisenhower himself. Apparently his temper was easily set off. He scolded when he dashed the corridors. तो 47th है हमारे पास paced, strolled, stormed, prowled. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, paced. तो यहां बन जाएगा लास्ट में he scolded when he paced the corridors. ओके, ये था आपका क्लोज टेस्ट. नेक्स्ट है हमारे पास स्पेलिंग मिस्टेक. स्पेलिंग मिस्टेक आपने खुद देखनी है. ये वर्ड है हरासमेंट. देखिए स्पेलिंग मिस्टेक्स जो है वो जनरली जो लंबे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ जैसे हरासमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन हो गया, डिफ्रेंशिएट हो गया, फिर ऐसे ऐसे वर्ड्स ज़्यादा लंबे होते हैं या कॉम्प्लिकेट होते हैं जिनमें जो वॉल्स होते हैं उनका काफ़ी मेन फंडा रहता है, इसलिए. ओके, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है 48th का, वो है ऑप्शन नंबर ए, हरासमेंट. नेक्स्ट है हमारे पास रीजनिंग. फाइंड द मिसिंग लेटर. ऑप्शन है के, जी, जे, ई. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, के. यहां पे फिल होगा के, जहां क्वेश्चन मार्क है ना, आपको अगर अब दिख रहा होगा, ये रहा क्वेश्चन मार्क, यहां पे फिल होगा के.
सो नेक्स्ट है हमारे पास 49th क्वेश्चन है P, Q, R, S and T are five speakers who have to speak on a particular day, not necessarily in the same order. R is neither the first nor the last speaker. There are three speakers after S and three speakers ahead of T. If P speaks after Q, then who is the last speaker to speak? ऑप्शन आपके पास S, T, P, Q. 49 का जो राइट आंसर है हमारे पास। सो गाइज ये जो 49th है ना यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 50th क्वेश्चन है, ठीक है। मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, ये 50th है, ओके। और जो ऊपर वाला 49 था बाकी सेम है, बाकी कोई इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये 50th है, इसे चेंज कर लें अपने वहाँ से। सो अभी बात करते हैं। सो जो 50th क्वेश्चन है P, Q, R, S and T का, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी, ऑप्शन नंबर सी, जो कि है P। 51st क्वेश्चन हमारे पास 15 people entered a theater before Sujit. 7 people entered the theater between Sujit and Suraj, and 20 people entered the theater after Suraj. How many people are there in the theater? 28, 36, 40 cannot be determined. Right answer is option number D, cannot be determined. Next हमारे पास 52nd question. How many times in a day the hands of a clock are straight? 22, 44, 24, 48. Right answer is option number B, 44. नेक्स्ट है हमारे पास, इसकी मैं डायरेक्टली आपको आंसर बताऊंगा। हियर आर सम वर्ड्स ट्रांसलेटेड फ्रॉम एन आर्टिफिशियल लैंग्वेज। सो इसे कन्वर्ट करके देखिएगा क्या बनता है। 53rd का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 54th क्वेश्चन हमारे पास, हियर आर सम वर्ड्स ट्रांसलेटेड फ्रॉम एन आर्टिफिशियल, सेम है ये भी, इसका राइट आंसर है हमारे पास डी। 55th क्वेश्चन है हमारे पास, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स? पार्सले, वेसल, डिल, मेनोनाइज। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। 55th का डी जो है वो राइट आंसर है। 56th क्वेश्चन है, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। लुक एट द सीरीज 36, 34, 30, 28, 24 डैश। What number should come next? 20, 22, 23, 26. Right answer is option number B, 22. एक गाइज आपको इंपॉर्टेंट बात बतानी थी जो मैं बताना भूल गया। देखिए अभी डॉक्यूमेंटेशन बंद कर दी गई है। कैबिनेट का डिसीजन आया था 14 जनवरी 2022 को। इसमें कहा गया था कि क्लास 3 की जो कैटेगरी है उसमें जो है वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं रखी जाएगी, रिटन एग्जाम ही होगा। तो काफ़ी का क्वेश्चन था कि पुलिस का क्या बनेगा। तो देखिए इसकी नोटिफिकेशन पहले हो चुकी थी, ठीक है, तो इसमें चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई चेंज आता है, वैसे तो नहीं होगा चेंज, ऑब्वियसली 80 मार्क्स का ही पेपर होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई चेंज आता है इसमें तो डेफिनेटली जो है आपको अपडेट जल्दी ही दे दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 58th क्वेश्चन, वाई इज इन द ईस्ट ऑफ एक्स विच इज इन द नॉर्थ ऑफ जेड? इफ पी इज इन द साउथ ऑफ जेड देन इन विच डायरेक्शन ऑफ वाई इज पी? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, नन ऑफ दीज। Option D is the right answer, none of these. Rahul put his timepiece on the table in such a way that at 6 p.m. hour, hand points to north. In which direction the minute hand will point at 9:15 p.m.? West, north, south, northeast. Right answer is option number A, west. 60th question है, in a family there are 6 members A, B, C, D, E and F. A and V are a married couple. A being the male member, D is the only son of C, who is the brother of A, E is the sister of D, B is the daughter-in-law of F, whose husband has died. How is E related to C? Sister, mother, daughter, brother. Right answer is option number C, daughter. 61st question है हमारे पास, a girl introduced a boy as the son of the daughter of the father of her uncle. The boy is girl's brother, uncle, father, son. Right answer is option number A, brother. So guys अब बात करते हैं नेक्स्ट 62nd क्वेश्चन हमारे पास, FIFA वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड एट कैनेडा, दुबई, कतर, नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कतर। Which medal did Neeraj Chopra won in 2016 South Asian Games? Gold, silver, bronze, none of these.
राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गोल्ड। 64th क्वेश्चन है, हाउ मेनी पद्मा अवार्ड्स हैव बीन कंफर्म्ड इन द ईयर 2021? 2021 में कितने पद्म अवार्ड जो हैं वो दिए गए हैं? 119, 100, 117, 124। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 119। हाउ मेनी पद्मा अवार्ड्स हैव बीन कंफर्म्ड टू विमेन इन 2021? 2021 में कितने 119 पद्मा अवार्ड में से कितने जो हैं वो विमेंस को दिए गए हैं? 22, 25, 30, 29। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 29। हु इज द यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? नीरज चोपड़ा, अभिनव बिंद्रा, मिल्खा सिंह, विराट कोहली। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अभिनव बिंद्रा। ये शूटिंग से रिलेटेड है इनका, अभिनव बिंद्रा का, सो इन्हें मिला था। हु हैज़ वॉन द पद्मश्री इन आर्ट फ्रॉम हिमाचल प्रदेश फॉर द ईयर 2021? 2021 में आर्ट में जो है, कला में जो है वो किसे मिला है पद्मश्री हिमाचल प्रदेश से? गीता सिंह, करतार पारस राम सिंह, करमबीर सिंह, कृपाल सिंह। सो देखिए, ये करतार पारस राम सिंह, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये जो है वो आई थिंक, ये जहाँ तक मैं सही हूँ, ये हमीरपुर के रहने वाले हैं मेरे ख्याल से। और ये जो है वो बैम्बो की जो है, बांस की जो है, उनसे बनाते हैं, कलाकृतियाँ बनाते हैं, इसके लिए इन्हें मिला है। विच स्टेट / यूटी पुलिस हैज वॉन द प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड इन 2021? किस राज्य या यूटी की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड मिला है 2021 में? चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। 1 दिसंबर 2021 को ये परेड हुई थी शिमला में, एंड ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर ने जो था ये प्रेसिडेंट कलर अवार्ड जो था वो हिमाचल प्रदेश को दिया है। 69th क्वेश्चन है, वेयर इज द पीक ऑफ ग्यास माउंटेन लोकेटेड? पांगी वैली, किन्नौर वैली, लाहौल वैली, स्पीति वैली। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पांगी वैली। देखिए, ये वैलीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बात करें किन्नौर वैली, लाहौल की जो स्पीति वैली है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये हाईएस्ट उस पे है। तो यहाँ अभी जैसे जो इंस्टाग्राम पे जिन्होंने फॉलो किया उनके पता है कि आज जो है वो वहाँ पे आइस हॉकी का जो इनॉग्रेशन किया गया सीएम जयराम ठाकुर जी के द्वारा, तो उस पर कितनी टीम्स ने पार्टिसिपेट किया, ये सारी चीज़ें उन्हें मालूम है। अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपको काफ़ी जो है वो प्रिस्क्राइब्ड वे और एक शॉर्ट फॉर्म में जो है न्यूज़ मिलती रहेगी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड एंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड, ताकि आपके जो है वो डाउट्स भी क्लियर होते रहे और आपका करंट अफेयर्स भी चला रहे, ठीक है। सो वैलीज को कवर कीजिएगा। व्हाट इज द एशियन नेम ऑफ चेनाब रिवर? बिपाशा, अस्किनी, सतुद्री, इरावती। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अस्किनी। आंध्रा एंड पव्वर आर ऑक्सिलरी रिवर्स ऑफ चेनाब, सतलुज, यमुना, ब्यास। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यमुना। गाइस, एक और बात, जीके में आपको जो टॉपिक्स कवर करने हैं वो करने हैं रिवर्स, माउंटेन्स, पासिस जिन्हें हम दर्रे कहते हैं, मंदिर, टेम्पल्स आ गए आपके जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेक्स आ गई, फर्स्ट एंड लास्ट आ गया, जैसे कौन फर्स्ट गवर्नर था, लास्ट कौन था, सीएम कौन था, ये सारी चीज़ें। आर्टिकल्स आ गए, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो आ गए। ये आपको रिवर्स, ये सारी जो है ये काफ़ी मेन, यहाँ से क्वेश्चन मिनिमम 5 से 6 क्वेश्चन बन ही जाएंगे, ठीक है। हु इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? ए.के. शर्मा, एस चक्रवर्ती, वाई.एस. परमार, वीरेंद्र वर्मा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एस चक्रवर्ती। 73rd क्वेश्चन हमारे पास, हिकिम विलेज इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? किन्नौर, चंबा, लाहौल एंड स्पीति, शिमला। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लाहौल एंड स्पीति। ये स्पीति वैली में आता है। नेक्स्ट इज, एक्सेप्ट रोहतांग पास, नेम द अनदर पास दैट हेल्प्स टू ज्वाइन लाहौल वैली विद कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। रोहतांग पास के अलावा ऐसा कौन सा और दर्रा है जो लाहौल वैली को कुल्लू से ज्वाइन करता है? बारालाचा, छोबिटा, हामटा, नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हामटा दर्रा। गाइस, एक और बात, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपको जीके का नेक्स्ट किस पे चाहिए टॉपिक, ठीक है, जैसे पद्मश्री किस किस को मिला है नेशनल लेवल पे भी जो है,
आप या फिर जो ओलंपिक्स की गेम हुई है पैरा ओलंपिक्स के, उनके ऊपर कौन से टॉपिक आपको चाहिए। एंड एक और बात, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ वो भी ट्रेनिंग करे साथ में। ओके गाइज, सो नेक्स्ट चीज़, हाइट ऑफ कुंजुम पास। कुंजुम पास की कितनी हाइट है? 5000 मीटर, 4551 मीटर, 4550 मीटर, 4800 मीटर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 4551 मीटर। अब कुछ कमेंट सेक्शन में ये भी लिखेंगे सर अगली बुक्स में तो कुछ और था, तो गाइज ये नेट से चेक किया गया हुआ है, बिल्कुल एग्जैक्टली इतना ही है, 4551 मीटर। 76 क्वेश्चन है, रॉक कट टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? मंडी, कुल्लू, बिलासपुर, कांगड़ा। डी इज द राइट आंसर, कांगड़ा। IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इज लोकेटेड एट बिलासपुर, धौलाकुआं, छोटा शिमला, सोलन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, धौलाकुआं। ये सिरमौर में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। धौलाकुआं जो है वो सिरमौर में आता है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। 78th क्वेश्चन है, हु लेड डाउन द फाउंडेशन स्टोन ऑफ रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट? जयराम ठाकुर, PM मोदी, विश्वनाथ आर्लेकर, JP नड्डा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, PM मोदी। 27 दिसंबर 2021 को जो मंडी में रैली हुई है उसमें इसका इनॉग्रेशन किया गया है। एंड विश्वनाथ आर्लेकर जी जो हैं वो गवर्नर हैं इस टाइम प्रेजेंटली हिमाचल के। JP नड्डा जी प्रेसिडेंट हैं BJP के। भूतनाथ टेम्पल इज लोकेटेड एट कांगड़ा, शिमला, कुल्लू, मंडी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मंडी। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 80 क्वेश्चन है, विच आर्टिकल इज नोन एज बैकबोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बिकॉज 2-3 क्वेश्चन निकल के आते हैं जो जो नॉर्मली पूछे जाने की बहुत ज़्यादा। बैकबोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, हार्ट एंड सोल कौन है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, 32, फिर आपका आ गया जो इमरजेंसी के आर्टिकल्स हैं वो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सो इसका राइट आंसर है, आपके पास ऑप्शन है 42nd अमेंडमेंट एक्ट, आर्टिकल 32, प्रीएम्बल, आर्टिकल 19। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्रीएम्बल। प्रीएम्बल इज द बैकबोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका इस मॉक टेस्ट पेपर्स के जो बाकी हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो करें, क्योंकि अगले मॉक टेस्ट पेपर्स जो हैं अभी जल्दी ही अपलोड किए जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको सीखने के लिए, तभी आपका सेक्शन पक्का हो पाएगा। एंड अपने दोस्तों को भी साथ लेके चलें ताकि साथ में मिलजुल के ट्रेनिंग की जा सके। सो गाइज आज के लिए इतना काफ़ी है। फॉर मोर अपडेट्स कंसर्न विद इंडियन मिलिट्री एंड इंडियन पुलिस, डू सब्सक्राइब माई चैनल द मिलिट्री माइक।